तो गाइस आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, तो पहले हम पहचान देख लेंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था डबल सेंटेंसेस, किसके? पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेस पढ़ाए थे। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक तो सिंगल सेंटेंस बनता है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर डबल सेंटेंस बनता है। तो पहले हम पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आएंगे सारे। तो पहले देख लेते हैं पहचान है हमारा चुका होगी, चुकी होगे, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, या होगा। ठीक, या होगा मतलब एक पूरा वर्ड है। ठीक, या फिर लास्ट में किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगी आएगा, या चुकी होगी आएगा, या चुके होंगे आएगा, या आ होगा, या ई होगी और या होगा। ऐसे शब्द जब आएंगे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। रूल हम आपको दिखा दे रहे हैं। रूल 1 है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव तथा शैल हैव होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव होती है। विल हैव कब लगेगा, शैल हैव कब लगेगा, ये हम आपको आगे जब एग्जाम्पल बताएंगे उसमें रूल बताएंगे। ठीक, फिलहाल आप ये वाला रूल देख लीजिए। उसके बाद सेकंड रूल है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमने हर वीडियो में बताया है कि जितने भी परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा है उसमें बताया कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव। ठीक, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। विल हैव और शैल हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर में विल और शैल तो लगेगा ही सारे सेंटेंस, सारे टेंस में, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में विल और हैव लगे, विल और शैल तो लगेगा। लेकिन ये जो विल हैव और शैल हैव है, ये हैव जो होता है ये हर बार में लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था, विल बी शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम पढ़ेंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा कि विल हैव तो विल और शैल तो यूज़ होगा फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल हैव प्लस शैल हैव। ठीक, तो विल हैव कब यूज़ होगा, शैल हैव कब यूज़ होगा, हम आपको भी रूल बताएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्योंकि ये हैव जो होगा ये इसी के साथ लगेगा। ठीक, इसी में नहीं जुड़ा, इसके साथ प्लस में, ऐसे मान के चलिए विल प्लस हैव शैल प्लस हैव ऐसे। ठीक, तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। हर बार बताया कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। हमने हर वीडियो में बताया हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। ठीक, नॉट लग गया। अब इसके बाद क्या, हैव बचा तो हैव लगा देंगे। ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, है ना, विल बी शैल भी होता था उसमें, तो बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का था। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सीधी बात, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद नॉट लग जाएगा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का एक हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है हमारी हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पे केवल हैव लगेगा। विल हैज शैल हैज नहीं लगाएंगे। ठीक, विल हैव शैल हैव लगाएंगे। ठीक, विल हैव लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे। विल हैज, यहाँ पे हैज ना लगा देना, ये जो हैज होता है हैज नहीं लगता है, हैव लगता है। विल हैव शैल हैव। ठीक, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला है यदि वाक्य क्या से शुरू हो। हमने दो प्रकार के बनाए, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा सेंटेंस कैसा होता है यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है। पहले देखते हैं यदि वाक्य कैसे शुरू होगा तो कैसे करेंगे। विल या शैल पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव लग जाएगा, है ना, क्योंकि विल हैव शैल हैव होती है, लेकिन यहाँ पे हैव अलग हो जाता है। तो पहले विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से देख लेते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी ये सारा फॉर्मेट इसी के साथ रहेगा। क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो तो आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी सारा फॉर्मेट यही वाला रखते हैं। ठीक, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो गाइस हम एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। तो हमने आपको बताया था एग्जाम्पल्स में हमने विल हैव और शैल हैव में यूज बताया था कैसे करेंगे। तो रूल हमारा 3 है। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एंड उसी के साथ, एंड का मतलब और, यू और दे, या फिर ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, या फिर नेम किसी का आएगा और यू तथा दे, ऐसे सब्जेक्ट जब होंगे तो विल हैव का यूज करेंगे। सिंपल सी बात।
और आई तथा वी के साथ शैल है को यूज़ करेंगे। अभी हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कहाँ पे विल यूज़ होगा, कहाँ पे शैल यूज़ होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल को करना शुरू करते हैं। जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल करेंगे या फिर कोई भी हम सेंटेंस करेंगे, स्टेप 1 होता है टेंस पे जाना। टेंस पे जाने के लिए वर्ब के बाद जो भी चीज़ दी होगी वो हमारे टेंस की पहचान होगी। माही मंदिर जा चुकी होगी, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। वर्ब के बाद जो भी चीज़ दी होगी हमारे क्या होगा, किसी भी टेंस की पहचान। पूरा ये हमारा हो जाएगा, यहाँ तक का क्या हो जाएगा, चुकी होगी। चुकी होगी किसकी पहचान होगी, हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। ठीक, स्टेप 2 हमारा क्या है, स्टेप 1 हमारा टेंस पे जाना, स्टेप 2 सेंटेंस पे जाना। ठीक, तो हमारा स्टेप 2 है सेंटेंस बिना। सेंटेंस पे जाने के सेंटेंस को पढ़ेंगे। माही मंदिर जा चुकी होगी, क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के ये वाला बनाएंगे। पहले क्या था, सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख लीजिएगा, पीछे हमने जो दिखाया है बताया है वही वाला होगा। सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट कीजिएगा, माही, सब्जेक्ट नहीं लिखना, माही होगा। ठीक, इतना हो गया आपका। अब क्या लिखेंगे, माही। अब इसके बाद क्या आता है, विल हैव या शैल हैव, क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेम के साथ क्या लगता है, विल हैव। नेम, ही शी इट नेम यू दे, इनके साथ क्या लगेगा, विल हैव। तो क्या हो जाएगा, विल हैव। माही विल हैव। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वर्ब, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक, क्योंकि परफेक्ट टेंस है ना, तो वर्ब क्या होगी, जाना। जाना मतलब वो की थर्ड फॉर्म वेंट, सॉरी गॉन। ठीक, वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, मंदिर। तो माही विल हैव गॉन टू टेम्पल, बन गया, सिंपल सा। ऐसे दूसरा हम देख लेते हैं सेंटेंस। स्टेप 1 टेंस पे जाना। टेंस के लिए जो भी हमें वर्ब दी होगी, वर्ब के बाद में जो भी दिया होगा, यहाँ पे नहाना वर्ब है, वर्ब के बाद क्या दिया है, चुका होगा। चुका होगा किसका, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टेंस पे जा लिया। नंबर 2 स्टेप क्या है, सेंटेंस पे जाना। करण वहाँ नहा चुका होगा, सिंपल सा सेंटेंस है। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा है करण, तो करण लिख लेंगे। ठीक, करण हो गया। अब क्या करेंगे, विल लगेगा, विल हैव लगेगा कि शैल हैव लगेगा, क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेम के साथ विल हैव लगता है। तो करण विल हैव, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब हमारा क्या है, नहाना। नहाना मतलब बात, तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बाथ, नहाने की बात। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा, वहाँ मतलब देयर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट, तो वह देयर, सिंपल सा। अगला है वैष्णवी वहाँ नहीं खा चुकी होगी। स्टेप 1 टेंस पे जाना। टेंस हमारा क्या है, चुकी होगी, या तो मतलब वर्ब के बाद जो भी चीज़ दी होगी हमारा टेंस पहचान की होगी, किसी भी टेंस की पहचान होगी। तो यहाँ पे क्या, चुकी होगी। चुकी होगी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान लिया। अब क्या सेंटेंस, वैष्णवी वहाँ नहीं खा चुकी होगी। नहीं आया, नहीं का तो हम निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वैष्णवी, तो वैष्णवी लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, विल हैव लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, विल शैल। जब निगेटिव सेंटेंस देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो विल लगाएंगे कि शैल है, शैल लगाएंगे। यहाँ पे विल हैव नहीं लगा देना, यहाँ ऐसे मत कर लीजिएगा कि वैष्णवी नेम है तो नेम के साथ क्या विल लगेगा, इसके साथ विल हैव मत लगा दीजिए, क्योंकि हमें निगेटिव सेंटेंस है। विल हैव यहाँ लिखे दे रहे हैं, विल हैव मत लगा दीजिए, फिर बाद में नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, कैसे लगाएंगे, वैष्णवी विल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेम है तो वैष्णवी विल। अब क्या लगेगा, नॉट, निगेटिव मतलब नॉट। अब यहाँ पे हैव लगाएंगे। ठीक, हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि विल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, हैव, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, खाना। खाना मतलब ईट, तो ईट एट ईटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो EATEN, ईट एट ईटन हो गया। अब इसके बाद क्या लगेंगे, वहाँ वहाँ मतलब देयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखेंगे अब देयर, सिंपल सा। ठीक, इसके बाद देख लेंगे, क्या हम वहाँ जा चुके होंगे। ठीक, ये हमारा सेंटेंस है। स्टेप 1 टेंस पे जाना, चुके होंगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टेप 2 सेंटेंस पे जाना, क्या हम वहाँ जा चुके होंगे, क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है और क्वेश्चन मार्क आया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने दो प्रकार के बताए, जब क्वेश्चन वर्ड कैसे शुरू हो, जब सेंटेंस कैसे शुरू हो, और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाक्य क्या है, क्या से शुरू है, तो वही वाला हम स्ट्रक्चर देखे चलेंगे। सबसे पहले क्या आता है, विल है, विल या शैल, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे विल, सॉरी शैल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हम का मतलब वी, और हमने अभी बताया वी के साथ क्या है, शैल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, शैल हैव वी, ये गलत होगा। क्या लगाएंगे हम पहले, यहाँ पे शैल लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वी लगेगा,
फिर हैव लगेगा, ठीक। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। शैल लगेगा क्योंकि यहाँ पे वी है, मतलब हम है, हम का मतलब आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा, तो शैल, फिर वी लगेगा सब्जेक्ट, फिर हैव लगेगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, जाना। जाना मतलब को तो गो वेंट गॉन, गॉन लग जाएगा। शैल वी गॉन, अब क्या है ऑब्जेक्ट, वहाँ वहाँ मतलब शैल वी गॉन देयर। सिंपल सा बन गया, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, उन्हें गलत हो जाता है। वह क्यों दौड़ चुका होगा, यहाँ पे क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा, जब क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में हो, और यहाँ पे चुका होगा तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में हो, तो वो उसका पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, बाकी ये हमारा जो जब वाक्य कैसे शुरू होने वाला जो फॉर्मेट है वही वाला लगेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्या होगा भाई, आप समझ रहे होंगे, हमको पता है। तो वहाँ का मतलब ही, तो ही क्या है हमारा, ही के साथ क्या लगेगा, विल है, तो भाई विल लग जाएगा। हैव मत लगा दीजिएगा अभी, विल। अब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हैव लगाएंगे, वाई विल ही हैव। अब दौड़ चुका का मतलब रन, तो रन रन रन, थर्ड फॉर्म हमारी रन ही हो जाएगी। अब क्या, इतना हो गया बस, और आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम पे खत्म कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।